हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि मैथ्स में आती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जीटीयू के एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो द क्वेश्चन वाज 2ux इज इक्वल टू यू टी प्लस यू एंड गिवन यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 4e−3x। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले 2ux इज इक्वल टू यू टी प्लस यू, हमें इसको सॉल्व करना है। सो 2ux इसका मतलब है 2 डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी इज प्लस यू। सो यू एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन इसका सपोज करना है। तो लेट्स राइट let the solution सो हम लिखेंगे u ऑफ x और t, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो x और t हैं, तो आंसर भी x और t के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए। इज इक्वल टू हम लेंगे कैपिटल X स्मॉल x और कैपिटल T इंटू स्मॉल t। सो हमें चाहिए ये तीन की वैल्यूज। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं u। सो u इज इक्वल टू है कैपिटल एक्स टी, फिर यू एक्स। तो इसकी वैल्यू है एक्स डैश टी, क्योंकि एक्स का एक ही बार डेरिवेशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर लिखते हैं यू टी, तो एक्स टी डैश। तो अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखेंगे। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये वैल्यूज हम रखते हैं। तो टू यू एक्स है, तो यू एक्स की वैल्यूज देखिए आप क्या है, एक्स डैश टी इज इक्वल टू यू टी है, यू टी की वैल्यू देखिए एक्स टी डैश प्लस यू की वैल्यू है एक्स टी। ओके गाइस, तो ये हमने इक्वेशन बना दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टू एक्स डैश टी इज इक्वल टू, यहाँ पे से एक्स कॉमन निकालेंगे गाइस। ये एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा टी डैश प्लस टी। अब ये टी को हम इसके डिवाइड में, ये टी को यहाँ और ये एक्स को यहाँ पे ले जाएंगे। सो 2x डैश बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा टी डैश प्लस टी बाय टी। और यहाँ पे हम इज इक्वल टू कोई भी चीज़ ले सकते हैं के, तो क्योंकि हमें इसके साथ इसको कंपेयर करना है। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं साइड में। ओके, तो अब हम इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे, ताकि हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की वैल्यूज मिल सके। ओके, सो देखते हैं। चलो, 2x डैश डिवाइड बाय कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के। अब हमें चाहिए एक्स डैश की वैल्यूज। ओके, तो देखते हैं कैसे फाइंड होती है। सो 2/x और एक्स डैश की वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है। एक्स डैश इज इक्वल टू डेल ऑफ कैपिटल एक्स डिवाइड बाय डेल ऑफ स्मॉल एक्स। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे रखनी है। सो डेल ऑफ कैपिटल एक्स डिवाइड बाय डेल ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू के। तो ये अब ये जाएगा के साथ, तो 2 कैपिटल एक्स फिर डेल ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के ऑफ स्मॉल एक्स। तो देखा आपने हमें कैसे सॉल्व किया। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन। ये स्टेप आप अलग से भी नीचे कर सकते हो, ताकि आपकी क्वांटिटी लगे और आप पेज भी फिल कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो 2 of x, तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है असल में, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो k कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये है स्टेप। सो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x इज इक्वल टू k है k x प्लस log c1। तो आप सबके माइंड में होगा कि c1 कहाँ से आया। तो अगर आप इसका रिवर्स डेरिवेशन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो ये कोई कांस्टेंट है जो ज़ीरो हो जा रहा है, जो हमको मालूम नहीं है, तो हम उसकी जगह पे c1 लिख रहे हैं, ताकि कोई कांस्टेंट हो वो ज़ीरो हो गया होगा।
तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है इस मेथड से। तो जो भी जो कोई भी कांस्टेंट है वो जीरो हो जाता है, इसलिए हम कांस्टेंट लिख रहे हैं। ओके गाइस, तो अब आगे, अब ये लॉग इस तरफ आएगा। तो सबसे पहले तो ये 2 है ना, पावर में जाता है, आपको मालूम होगा, रूल्स डिप्लोमा ने आपने किया ही होगा। ठीक, तो लॉग एक्स स्क्वायर, अब आपको मालूम होगा कि ये लॉग लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। आपको रुक जाइए, मैं इजी स्टेप ही दिखा देता हूँ, के एक्स प्लस लॉग C1। तो अब ये लॉग यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और ये C1 आएगा इसके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू के एक्स। और हाँ गाइस, यहाँ पे लॉग का बेस ई तो एज इट इज़ है। ओके, तो ये पेज फुल हो गया है, लगते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, तो ये आ गया पेज। तो था बेस यहाँ पे था ई एक्स स्क्वायर बाई C1 इज इक्वल टू के ऑफ एक्स। ओके गाइस, तो अब हम ई को इस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई C1 इज इक्वल टू ई रेस टू के ऑफ एक्स। तो अब हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए, तो C1 उस तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 ई रेस टू के एक्स। तो अब हमें एक्स की वैल्यूज बनानी है, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट होगा, आपको मालूम है। तो एक्स इज इक्वल टू C1 ई रेस टू के ऑफ एक्स बाई 2। अब x बाई 2 कहाँ से, आप सबका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ साइड में, यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, तो ये x है, तो यहाँ पे हुआ रूट C1 ई रेस टू के एक्स बाई 2। अब सॉरी के एक्स, अब रूट निकलता है तो ऊपर पावर जाती है 1/2, तो C1 ई रेस टू के एक्स, और यहाँ पे गया 1/2। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 रेस टू के एक्स बाई 2 हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब C1 हमने एज इट इज रहने दिया है, आप चाहे तो उसका कोई ले सकते हैं C1 डैश या कोई भी वैल्यू। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यूज। ओके गाइस, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, आपको ये ध्यान में रखना है, ये आई x की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे t की वैल्यू। तो t कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए आगे, यहाँ पे लिखना है आपको, एग्जाम में ना हो, टी डैश प्लस टी बाई टी इज इक्वल टू के। ओके गाइस, तो अब चलिए अब इसको सेपरेट कर देते हैं। ये फुल स्टेप में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में पेज फिल कर सके और आपका मार्क्स भी ना कटे। ओके, तो ये टी कैंसिल हो गया, तो टी डैश बाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू के। अब ये 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आपको मालूम ही होगा आई थिंक। तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू के माइनस 1। ओके, तो अब आगे गिनते हैं। तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे सेम टी डैश, हमने आगे एक्स डैश की वैल्यू बनाई थी, तो यहाँ पे सेम टी डैश की वैल्यू बनेगी। ओके, तो टी डैश की वैल्यू होगी डेल ऑफ कैपिटल टी बाई डेल ऑफ स्मॉल टी। तो वह वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो 1/t, ये टी की वैल्यूज रखनी है, तो टी की जगह पे 1 आएगा, तो 1/t। तो वैल्यूज डाल देते हैं, डेल टी बाई डेल टी इज इक्वल टू के माइनस 1। ओके, तो ये टी अब यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, तो 1/t कैपिटल टी इज इक्वल टू के माइनस 1। तो अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/t का होता है log t कैपिटल इज इक्वल टू के माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। मैंने आपको फुल मेथड इसके आगे वाले स्टेप में सिखा दिए कि के माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो डेल टी का सिर्फ टी ही होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे के माइनस 1t प्लस log C2। ओके गाइस, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने आपको सिखा था कि log कैंसिल हो जाता है, पर यहाँ पे बेस ई होता है जिसका वो वहाँ पे जाके ये पावर में चला जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया log, तो t बाई C2, और यहाँ पे बेस ई तो है ही log का, के माइनस 1 विथ t। अब आगे का स्टेप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गाइस, ताकि आपको दिखाई दे और इजीली समझ भी आ जाए। ओके, सो अब देखिए, अब ई को उस तरफ ले जाते हैं, तो टी बाई
C2 इज इक्वल टू ई रेस टू के माइनस वन विथ टी। ओके, तो अब ये C2 को उस तरफ जाएगा क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए। t इज इक्वल टू C2 ई रेस टू के माइनस वन टी। तो गाइज हमारी C2 की वैल्यूज भी आ ही चुकी है, ये आ गई t की वैल्यू। तो अब मोस्ट ऑफ सॉल्व हो गए, पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना होगा, ये दिया है ये अब इसका यूज़ हमें अब करना है। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ओके, तो देखिए अब हमारे पास था u ऑफ लिखा दिया है ये 4 ई रेस टू, ये दिया हुआ है, और हमने क्या फाइंड किया u ऑफ एक्स टी, क्या फाइंड किया। तो ये हमने इक्वेशन आगे बनाया था कि कैपिटल X इंटू ये, इसमें हमें वैल्यूज डालनी है। तो पहले x की वैल्यू डालते हैं जो हमने बनाई है, ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज है, तो डालते हैं यहाँ पे C1 ई रेस टू के एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाई C2 ई रेस टू के माइनस वन टू टी। अब ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है हमें। तो देखिए ये C1 और C2 की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो आपको वैल्यूज मिलेगी C1 और C2 की 4। ओके, ये वैल्यूज C1 और C2 की है। अब के यहाँ पे देखिए x के साथ जो वैल्यूज है वो आपकी k की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे k/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है -3, तो आपकी टोटल वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू -6। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखिए आप, और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर ला के दिखाता हूँ आपको। C1 और C2 की वैल्यूज है 4। ओके, ई एज इट इज। फिर के ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है -6x/2, तो क्या है -3x इंटू ई रेस टू, यहाँ पे -6 रखिए, तो -6 - 1 क्या हो गया -7 तो आपका फाइनल आंसर ऐसे होएगा गाइस 4 ई रेस टू -3x -7t। तो ये है आपका फाइनल आंसर, और अगर आप ये करेंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो मैं आपको एक सम होमवर्क में भी देता हूँ। होमवर्क आप ट्राई कीजिए। मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। u ऑफ x इज इक्वल टू 2q प्लस u। सम कोई भी हो, मेथड सेम ही रहती है, सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज होगी। ओके गाइस, ये सम्स आप ट्राई कीजिए और हमें कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा। ओके, थैंक यू गाइस।